जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जनसंवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में कल बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया। उसी बजट की आज समीक्षा करते हैं कि हमारे विक्रम को भी उस बजट में क्या मिल सकता है और जो वायदा प्रखंड स्तर पर सरकारें कर रही है उसमें विक्रम को, वो चाहे खेल का स्टेडियम की बात कर रहे हो, चाहे वह स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हो, चाहे वह बस स्टैंड की बात कर रहे हो, चाहे वह बस चलाने की बात कह रहे हो, चाहे वह बहुत बढ़िया पटना को जिला मुख्यालय से 4 लेन से जोड़ने की बात कर रहे हो, चाहे वह खाद्य प्रसंस्करण और दवाई निर्माण के लिए नीतियां बनाने के काम कर रहे हो, चाहे वह 100 एकड़ में डुमरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हो, इन तरह की चीजों को विक्रम को क्या लाभ मिलेगा इस बजट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि बजट का मुख्य हाईलाइटेड क्या है। बजट का मुख्य है वो 3 वर्गों को, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर हैं उनको लुभाने का। वह है महिला वर्ग, वह है किसान वर्ग और वह है युवा वर्ग। और खास करके यही तीनों वर्गों को ठगा भी गया है। महिलाओं को और युवाओं को सबसे पहले बिहार में शिक्षा का उच्च मापदंड चाहिए, उसको स्मार्ट क्लासेस चाहिए, उसको ऑडिटोरियम चाहिए, उनको खेलने का बढ़िया ट्रैक चाहिए, बढ़िया स्टेडियम चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए। वो सारी चीजें न देकर सरकारें कैसे छोटी छोटी चीजों को देके और बिहार की महिलाओं, युवाओं को और किसानों को संतुष्ट कर रही है। इन्हीं बातों को पहले विवेचना करते हैं। पहले आते हैं महिलाओं को उन्होंने क्या दिया है। महिलाओं को जैसा कि पेपर में ऐड के तौर पे निकला है वही पढ़ के बता देता हूँ। सशक्त महिला और सुदृढ़ समाज, बात तो बहुत अच्छा है, मगर उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या बजट में रखा है इसे देख लीजिए। महिला हाट बनेगा। अब महिला हाट से क्या मिलेगा समझ लीजिए। पिंक टॉयलेट बनेगा, इससे क्या हो सकता है। महिला चालकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, चलिए बहुत सुंदर, अब चालक भी इनको बना देते हैं। महिला व्यायामशाला बनाया जाएगा, बहुत सुंदर। पिंक बस सेवा शुरू होगी, बहुत ठीक है। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण होगा। देखिए उनके पढ़ने के लिए अगर बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बना देते तो ज्यादा बेहतर था मेरे समझ से। महिला स्वरोजगार के लिए ई रिक्शा 2 पहिया वाहन योजना बनाई गई है। महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र, महिला पर्यटन गाइड की भर्ती। इसमें पढ़ाई लिखाई का, उनके उच्च शिक्षा का कोई भी चीज नहीं बताया गया है। ये उनको अशिक्षित रख के और कैसे ठगा सकता है इस योजना में यही है। अब आते हैं युवाओं को। युवाओं को भी कैसे ठगे हैं देख लीजिए। उद्यमिता विकास संस्थान क्या होगा उससे। स्टेडियम, बहुत दिनों से 20वें साल में आपको सुझा है स्टेडियम की बात। नए मेडिकल कॉलेज तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देंगे, बहुत सुंदर। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों इंजीनियरिंग कॉलेजों में AI आधारित पाठ्यक्रमों को प्रमुखता देंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्षेत्रीय केंद्र खुलेगा और JRCC की स्थापना होगी। स्टार्टअप पॉलिसी का विस्तार किया गया। इसमें कहीं देख रहे हैं मैट्रिक, IA, BA डिग्री कॉलेज के गुणवत्ता को सुधार करने के लिए इन्होंने सोचा भी है। इन्हें पूरे बिहार के युवाओं को अनपढ़ रख के और लेबर में तब्दील कर देना है और युवाओं के लिए भी कुछ नहीं है इस बजट में। अब आते हैं किसानों पे। किसानों को कैसे ठगेंगे और ठग रहे हैं। विक्रम की जनता बखूबी जानती है कि 15 साल से उनके नहर में पानी धीरे धीरे कम कर दिया गया है, इनकी खेती को बर्बाद कर दिया गया। अब वायदा कर रहे हैं कि हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। अब विक्रम के लोगों को कैसे पहुंचेगा उसे देख लीजिए। और उनका कहना है कि 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का सृजन करेंगे। विक्रम के क्षेत्र को कैसे सिंचित करेंगे आप ही समझ लीजिए। और कुछ विशेष नहीं है। कोल्ड स्टोरेज सभी अनुमंडलों में बनाया जाएगा और खाद्य प्रसंस्करण नई नीति बनेगी। और एक लोक लुभावन है, अरहर मूंग मसूर की MSP खरीद होगी। आप धान तो खरीद नहीं पाते हो, 13% बिहार के लोगों का धान खरीदते हो। गेहूं 1% खरीदते हो। अब अरहर और मूंग यहाँ के लोग इतनी मात्रा में तो उपजाते नहीं है, उनके अपने खाने और उससे बहुत ज्यादा होता नहीं है। बहुत कम मात्रा में इस राज्य में उसका उत्पादन होता है। अब आप यहाँ बोल दो कि जूट का पे हम इतना अतिरिक्त बोनस देंगे, यहाँ जूट होता ही नहीं, आप बोलते रहिए। तो यहाँ कितना हेक्टेयर में मूंग होता है, कितना हेक्टेयर में मसूर होता है, बिहार के लोग जानते हैं, विक्रम के लोग भी जानते हैं। उनके खाने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। और आम, मशरूम, टमाटर, आलू, प्याज आदि के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ये सब बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में बहुत पहले बन जाना चाहिए था। बिहार में सब्जी का उत्पादन बहुत बढ़िया से होता है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ अच्छी गुणवत्ता के खाद बीज की कोई भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। और मैं पंजाब, हरियाणा गया था वहाँ सब्जी के एक्सीलेंस सेंटर को देखने के लिए। वहाँ देखे कि उत्तम क्वालिटी का वहाँ बीज मिल रहा है, उत्तम क्वालिटी के इतने बड़े बड़े सब्जी के पौधे मिल रहे थे। वहाँ से मैंने 10 पौधे बैंगन का लाया था, भंटा का लाया था, बहुत अच्छा फलता है। तो किसानों को अब नर्सरी भी करना है, किसानों को उसको, तो इतना बड़ा काम
काम नहीं कर सकते हैं। सरकारों को चाहिए कि अलग अलग, हमें तो हमको तो लगता है कि हर एक जिला, 2 जिला पे कम से कम एक तो सेंटर एक्सीलेंस सब्जी का होना ही चाहिए, जहाँ पे उनको उच्च गुणवत्ता का बीज और पौधा मिल सके और वैज्ञानिक सोच के साथ वहाँ वैज्ञानिक उनको ट्रेन भी करें कि आप इस तरह से इस मौसम में लगाइए। तो इसकी बहुत जरूरत थी, मगर अभी सरकार का नींव टूटा है। चलिए टूटा है, मगर देखते हैं कितने दिनों में बनता है। बुजुर्गों के लिए इन्होंने कोई बहुत बड़ा, इनको पेंशन जो 400 देते थे उसको 2000 3000 करना था। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिम चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा खोलेंगे। समझ लीजिए, उनको अपने परिवार साथ का रख सकता है अगर सरकार उनको 2 से 3 हजार रुपया देती है। पति पत्नी उनको 6000 रुपया का अतिरिक्त आय होगा तो उनके बच्चों को उनको घर से बाहर निकालेंगे। मगर सरकार अपना आगे सोच ली है वृद्धाश्रम खोलने के लिए, और कुछ भी उस तरह का नहीं है। उसके बाद आते हैं सशक्त बिहार समृद्ध बिहार में क्या होगा, निवेश का प्रोत्साहन करवाएंगे। नीति ही अभी बना रहे हैं आप खाद्य प्रसंस्करण और दवा को लेके, तो निवेश का प्रोत्साहन कहाँ से हो जाएगा? आपने तो कराया था ना, सब बाहर से उद्योगपतियों को बुला के बिजनेस में, क्या हुआ? उसका क्या फलाफल हुआ? बिहार को कुछ नहीं मिला। उद्योग नीति, आधारभूत संरचना, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देंगे। सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। बिहार के कलाकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट होगा। डूबी के औद्योगिक पार्क, फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देश में 10 शहरों में प्रवासी परामर्श और निबंधन केंद्र होगा। आपको अब यहाँ से निबंधन करके अब ये भी आपसे कुछ पैसे कमाएंगे। ऐसे आप जाके कहीं नौकरी कर रहे थे ना, तो आपके थ्रू जाएंगे तो बिहार सरकार भी कुछ उसमें अपना कट लेगी। इसका व्यवस्था उन्होंने कर रखा है। और मेरा गाँव मेरा शहर में कुछ नहीं है। शहरी बस स्टैंड का विकास, स्मार्ट रोड कनेक्टिविटी, हवाई अड्डे। अब इसमें मेरा गाँव कहाँ से आता है? हवाई अड्डे की, मल्टी हाइजार्ड अर्ली खनिज सिस्टम के सभी जिले मुख्यालयों के साथ मेला करने की। हाँ, बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बिहार में 4 ठो एयर कार्गो आपको हवाई अड्डा खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सब्जियां, हमारे फल, हमारे लीची, हमारे आम, हमारे बैगन, हमारी तोरई, हमारी नेनुआ, हमारा पटल, ये सब बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। अगर इसको दूसरे स्टेट में और दूसरे देश में ले जाने की व्यवस्था अगर जल्द की जाए तो बिहार बहुत ज्यादा समृद्ध हो सकता है। इसके लिए सभी क्लस्टर बना के सरकारों को प्रोसेसिंग करके और उसको बाहर भेजने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लॉजिस्टिक सिस्टम बनानी चाहिए थी, मगर कभी भी कोई भी सरकार, न पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी भी एयर कार्गो की मांग नहीं करती है। मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि आप बिहार को एयर कार्गो दो और उन सब्जी वाले क्षेत्रों में प्रसंस्करण का उद्यम लगाइए और उसको प्रोसेस और उसको ढंग से पैकेजिंग करके बाहर भेजने की व्यवस्था कराइए। बिहार समृद्ध हो जाएगा। और हरित विकास, खेलो बिहार। अब इनका कहना है कि हर एक प्रखंड में हम स्टेडियम बनाएंगे। चलिए, अब जब पूरे राज्य में सबसे पहले लोगों को शराब पिला के शराबी बनाया, अभी स्मैक और अन्य सूखे नशे का प्रकोप बहुत जोरों पे है। जब गाँव में मांग होने लगा है कि अगर खेलने की व्यवस्था बढ़िया होती तो हमारे युवा भटक के नशे की ओर नहीं जाते, तो इन्होंने बोला है कि हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनाएंगे। पुनपुन में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। क्या ये विक्रम में नहीं बन सकता था? पुनपुन में बनेगा। जितनी दूरी पटना से पुनपुन की है उतनी ही दूरी हमारी पटना से है। तो विक्रम को इन्होंने किसी कार्य के लिए नहीं चुना है। और प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए स्कूलों में मसाल प्रतियोगिता कराएंगे और 6659 खेल मैदान भी का निर्माण होगा। मुझे खेल विकास योजना होगा। युवाओं को खेल के प्रति जागरूकता के लिए सभी जिलों में खेल क्लब बनाए जाएंगे। ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार के 20वें और अंतिम साल में, नीतीश कुमार की अंतिम साल है और इसके बाद शायद वो सरकार में नहीं आए और कभी दोबारा बजट पेश करने का मौका नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी किए हुए कामों को न गिना के जो एक सपना दिखाने का जो बिहार के लोगों को और विक्रम के लोगों का जो उन्होंने एक खाका तैयार किया है, ये 4 महीने 6 महीने में सारे काम होने वाले नहीं है। और आगे जो सरकार आएगी वो इस काम को करेगी तो वो क्रेडिट वो लेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बीत चुका है। नीतीश बाबू, आपका अंत आने वाला है। आप ये बजट, लोक लुभावन बजट, बिहार की जनता को आपकी विदाई के लिए ये सांकेतिक है। और यह बिहार की जनता जानती है कि आप लोगों को सपना दिखाए हैं, जहां से स्टेट आपको मिला था, बहुत थोड़ी उसमें सुधार करके और पुनः वापिस वही जंगल राज और कुछ था जी, बिहार में कुछ था जी कह के कितना काम चलेगा। यहाँ के लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया और दुनिया के देशों को, शहरों को देख रहे हैं और बिहार को भी देख रहे हैं। बिहार के हवाई अड्डा जब आप उतरेंगे तो लगेगा कि हम किसी गाँव में आ गए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से जब आते हैं तो आपके विक्रम में एक बस स्टैंड आपने नहीं बनवाया, वहां से एक बस नहीं खुलती है जिसकी एम्स से दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। तो आप लोग तय कर ले कि विक्रम को क्या मिलेगा इस बजट में। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।